औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला अहलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाह ताला आप सबकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए और ख़ासकर अंजुमन नौजवान इस्लाम जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम करती है, अल्लाह ताला उनके तमाम ज़िम्मेदारों की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए और हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए। एक बुलंद दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने तो डॉक्टर ज़फ़र साहब से कहा सुबह आपको ड्यूटी पे जाना होगा, हम तो सो लेंगे, आप जाइए, लेकिन कहने लगे नहीं हम बैठे हैं। तो इन तमाम हज़रात ख़ासकर डॉक्टर ज़फ़र साहब, दूसरे हमारे डॉक्टर्स जो अलग अलग जगहों पर ख़िदमत करें, उनकी सलामती के लिए दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व अज़न गिरामी। अय्याम विलादत रसूल अकरम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम है। ज़ाहिर है कि इतने बड़े अव्वाब हैं कि अशरे के अशरे पढ़ लिए जाएं तो बात ख़त्म नहीं हो सकती है। और आज तक अल्लाह ताला ने उनके मौजूज़ों को ज़िंदा रखा हुआ है। हम आज आपकी खिदमत में एक और अंदाज में गुफ्तगू करके चंद नुकात चंद मिनट में पेश करके बात को ख़त्म करेंगे, इसलिए कि बहुत देर से आप लोग तशरीफ़ फरमाएँ। अल्लाह ताला आपकी इबादत को भी कबूल फरमाए इंशाअल्लाह ताला। हम एक और ज़ाविये से अगर चीज़ को देखें कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया भेजे और आखिरी खातमुल अंबिया वल मुरसलीन को भेजा, इसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं। और उसके बाद जब नबूवत और रिसालत और पैगंबरी का सिलसिला ख़त्म हुआ तो इमामत का सिलसिला आगे बढ़ा, इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और इमामत के ही ज़िम्मे में खिलाफत का सिलसिला भी था, विलायत का सिलसिला भी था। हम एक खिलाफत वाले मसले पर ज़रा ज़्यादा गुफ्तगू में आ जाते हैं, वरना असल उन्वान इमामत का है, उसके ज़िम्मे क़ज़ावत भी है, उसके ज़िम्मे खिलाफत भी है, उसके ज़िम्मे विलायत भी है। ये सारी चीज़ें इमामत के ज़िम्मे आती हैं। बाज़ मरतबा कहा जाता है वली अम्र होने के ज़िम्मे भी आती हैं, वो भी कोई मुश्किल नहीं। यानी 1,24,000 अंबिया, 12 इमाम और एक खातून जन्नत अल्लाह ताला ने डायरेक्ट भेजा ताकि इंसानों की हिदायत करे। इसमें भी किसी की कोई इख्तिलाफ की बात नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि इन सब के आने के बाद अल्लाह ताला रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? अल्लाह ताला रिजल्ट कौन सा चाहता था? आप यहाँ बैठे हैं, आप क्या तवक्को करते हैं इस महफिल में बैठकर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? आप एक तवक्को करते हैं कि जिस तरह हम उनकी मोहब्बत में बैठे हैं वो भी हमें मोहब्बत से देख लें, और कुछ भी। वरना तस्वीरें तो हमारी आती हैं, आपकी नहीं आती, और आपकी आती में तो आपका पता नहीं चलता। तो ये घंटों बैठे रहना ना, वो सिर्फ एक अपने दिल से सवाल कर लीजिए, क्यों बैठे रहे, क्या मिलना है? एक कप चाय, बिस्किट, बिरयानी, ये कोई यानी कम से कम 7:30 बजे से प्रोग्राम चल रहा है मौलाना, 8 बजे से चले, 8 से इस वक्त तकरीबन 11:15 होने आए। चेहरों पे कहीं भी थकावट नहीं नजर आ रही। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो उस हुक्म पर अमल करना है, वो भी इबादत अंजाम देनी है। कि कुल ला असलुकुम अलैहि अज्रन इल्ला मवद्दत फिल क़ुरबा के अमल को अंजाम देने। 1,24,000 अंबिया कम नहीं होती, और फिर सरवर कायनात, और फिर 12 इमाम कम नहीं है। अल्लाह चाहता क्या था? फिर से कह दूं, ये अल्लाह तू चाहता क्या था? क्या होता तो हम कहें कि अल्लाह ये चाहता था? हमारे दोस्तों ने चाहा कि अहले बैत की शान में, रसूल की शान में मुशायरा हो गया, मेहनत की कोशिश की, आप लोग भी आए, हाँ, वो ये चाहते थे, हो गया।
आप चाहते थे वहां की नजर करम हो, वो हो गई। अल्लाह चाहता क्या था? सवाल तो बनता है। यानी अल्लाह कुछ भी नहीं चाहता, बस जो हमने चाहा वो अल्लाह चाहता था, यानी अल्लाह कुछ चाहता था। ए अल्लाह तू बता दे तू चाहता क्या था? तो जवाब छोटा सा आएगा कि ए शेख, 1,24,000 अंबिया कम नहीं होते, और फिर सैयदुल अंबिया व मुरसलीन जिसके पास कायनात का इल्म है वो कम नहीं होते। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कुंतु वल आदम व बैन माए वत्तीन, हमारे वाले रसूल वो हैं जो कायनात के बनने से पहले थे। बाकी रसूल 40 साल में ऐलान हुए, उसको चेक करना पड़ेगा कि ये क्या हुआ, कहाँ पर इंजीनियरिंग हुई, इंजीनियरिंग कहाँ पर हुई कि वो 40 साल पे नबी बने, 40 साल तक ताजिर रहे, उसके बाद नबी बने। हम कहते हैं 40 साल तक तिजारत की है, लेकिन नबी तो उस वक्त थे जबकि हजरत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे। इसमें किसी किस्म की शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर अपनी बात को जरा सा रोककर एक जुमला कह दूं, अगर अगर तारीख में ये बात सब मान लें कि रसूल अकरम 40 साल पर नाऊज़ु बिल्लाह रसूल बने, ऐलान रिसालत किया, हमारा दावा है। हम क्या कहते हैं, हमारा अकीदा क्या कहता है, ऐलान रिसालत। लेकिन अगर हम कहें 40 साल की उम्र में, अभी वो एक सच टीवी का प्रोग्राम हुआ था, देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत बोर हो रहे हो तो वो प्रोग्राम देखिएगा, पता चलेगा रसूल अल्लाह को कैसे पता चला वो रसूल कैसे बने। देखिए ये जो रंगीला एक किताब लिखी गई ना, मैं आगे तो नहीं कह सकता, जसारत करूं मैं तो जबान से बस वही रंगीला, या सलमान रुश्दी ने जसारत कर दी, वो उस पर आसमान से वही नाजिल नहीं हुई थी, कहीं किताबों में कुछ लिखा हुआ था, उसने उठा के लिख दिया, और मुसलमानों की किताबों से। अगर 40 साल पे रसूल अकरम नबी बने हैं तो फिर हजरत ईसा कतअन उनसे अफजल होते। लेकिन नसारा नजरान ने आके ये नहीं कहा कि आप अफजल नहीं है, हजरत ईसा अफजल ऐसे कि आप 40 साल पे बने, वो तो पैदाइशी बने। कभी मौका दीजिएगा तो नसारा नजरान को डॉक्टर साहब एक और एंगल से हम देखें कि नसारा नजरान ने ये नहीं कहा कि आपके नबी, आप नबी, आप 40 साल पे नबी बने। हमारा नबी तो आपका कुरान कहता है इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब, हजरत ईसा अपनी माँ की गोद में पैदा हुए और आए, और आते ही जब बात हुई तो कहा मैं तो नहीं बोलती, ये बोलेगा। बोले कि कैसा बोलेगा बच्चा? बोला भाई ठहरो, इन्नी रसूलुल्लाह इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब, कुरान में लिखा हुआ है ना, और अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। तो जो माँ की गोद में पैदाइश के फौरन बाद बात करे वो अफजल होगा, जो 40 साल पे बात करे वो अफजल होगा। फिर डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत कुरान मजीद से इस्तेदलाल किया, और बड़ा जामे इस्तेदलाल है कि रसूल अकरम तो इन सब पर गवाह हैं, और गवाह दे के बगैर गवाही दे तो झूठा होता है। तो थोड़ा सा होश के नाखून, अकल के नाखून ले, ऐसा ना हो कि आगे चल के हमारे जवान कहें ऐसे नबी को मानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जिसको 40 साल तक पता ही नहीं था कि वो नबी। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, हमारा मौक़िफ़ ये है कि कायनात के बनने से पहले अल्लाह ताला ने अपने नूर से रसूल अकरम को खल्क़ फरमाया, और फिर रसूल अकरम के नूर से अनवारे कुदसिया पैदा किए, जिसमें वाला कायनात का नूर, बाकी आइम्मा का नूर, और उसके बाद फिर कायनात चलती रही। सवाल ये है अल्लाह ताला चाहता क्या था? सवाल तो रहेगा अपनी जगह पर, और मैं ज्यादा टाइम लेने का आदी नहीं हूँ, सिर्फ जहन में बिठाना चाहता हूँ, या अल्लाह तू इतना बता दे 1,24,000 अंबिया, फिर कुल कायनात को बनते हुए देखने वाला नबी जिसके पास पूरी कायनात का इल्म मौजूद है। इसलिए कि हजरत आदम से कहा अंबिया के नाम पर वो निशानियां बताओ, हजरत आदम ने बता दी। तो जब हजरत आदम बता सकते हैं
वो अस्मा के नाम तो रसूल अकरम ना बता सके। दुरूद और पढ़ दे मोहम्मद वाले में पढ़ते सलमान ने की तरह मसले पर तशरीफ किया है। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। तो कायनात की अजीम तरीन हस्ती इल्म के साथ आई, कितने साल जमीन पर तशरीफ फरमा रहे? 63 ईयर्स, 63 साल। सही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? कुछ घबराहट चेहरों पे, परेशान मत होइए, कोई तौहीन रिसालत नहीं होने जा रही। 63 ईयर्स, 40 साल खामोशी का हुक्म। क्या 40 साल खामोशी का हुक्म इसलिए दिया था कि अभी आपको कुछ सिखाया नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, उसके बाद सिखाएंगे, फिर आप बोलिएगा या नहीं? ऐ मेरे हबीब, आपको दो चीजें दे के भेज रहा हूं। एक, आपका अखलाक जो 40 साल पर लोग देखेंगे। एक आपका अखलाक जो 40 साल पर मोहित है देखेंगे। इसीलिए जो देखता था पूछता था, वो सादिक जा रहे हैं, वो अमीन जा रहे हैं। अखलाक से मनवाया ना। 40 साल तक जबान से कोई बात नहीं की, कुछ लिखा नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, सिर्फ अखलाक। किसी ने रोम में पूछा, एक कोई शख्स आया है वहां पर मक्का में और दावा कर रहा है, तुम क्या समझते हो? वो नहीं जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए थे, उनमें से किसी एक से पूछा गया कि क्या कहते हो? कहा हम उसको माने ना माने इतना है, हम सब उसको सादिक भी जानते हैं, अमीन भी जानते हैं। तो 40 साल सादिक और अमीन और 23 साल अक्ली दलीलों से लोगों की अक्लों को दावत देना। दो असलहे थे, न सोना न चांदी न फौज न हथियार, दो असलहे थे, एक अखलाक का और दूसरा असलहा अक्ली दलील का, जो कुरान की सूरत में पूरा नाजिल हो गया। ए अल्लाह, तू चाहता क्या था? अल्लाह ताला कहेगा, अब जो हो गया हो गया, लेकिन मैं चाहता ये था कि ये जमीन रसूल अकरम और 14 मासूमीन के जरिए, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, दुरूद पढ़ते हैं मोहम्मद वाले। यार अल्लाह चाहता क्या था? पालने वाले क्या चाहता था? 1,24,000 और 13 मासूमीन रसूल अकरम को मिला के 14 मासूमीन। फिर कोई क्लिप निकाल के गए मैसमी साहब ने, एक नया कर दिया। हमारे साथ ये आजकल होता है, परेशान मत हुआ कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह चाहता था कि लोग जन्नत का इंतजार न करें, जन्नत यहीं बन जाए। यार जन्नत यही बन जाए, हर इंसान उलूम कुरानी से आशना हो जाए, हर इंसान कायनात की मंजिलों को समझने लगे, ताकि अक्ल का काम आगे बढ़े, इल्म का काम आगे बढ़े। रसूल अकरम को न असादी न यदे बैजा दिया, न दूसरे वैसे ज़ाहिरी मौजिज़े दिए। अलबत्ता मौजिज़े तो दिए, कभी कंकर हाथ पे बोल रहे हैं, कभी दरख्त बात कर रहा है, साया साथ चल रहा है, कोई कीड़े मकोड़े बदन पर नहीं आ रहे। मौजिज़े तो बहुत दिए हैं, मौजिज़े ये भी दिए हैं, वो लोग जो पूरी ज़िंदगी नहीं मानते थे वो भी छुपे रहे। जब आप मेरी बात पर गौर करेंगे ना, तो आपको बाद में पता चलेगा पूरी जिंदगी साथ रहे, लेकिन ये रसूल अकरम की रहमत का साया था कि उनकी मुनाफिकत जाहिर नहीं हुई, वरना अल्लाह ताला ने तो सूरह मुनाफिकून नाजिल कर दिया था ना। थे ना या नहीं थे? एक तो था कोई या नहीं था? कोई, लेकिन अल्लाह ताला ने रहमत लिल आलमीन की बरकत से छुपाए रखा। अल्लाह चाहता ये था कि ज़मीन पर इल्म की बात हो, ज़मीन पर अक्ल की बात हो, और फिर जब रसूल अकरम की आंख बंद हो। अब यहाँ से तसव्वुर कीजिए, आपने आज तक सोचा ही नहीं, अगर सोचा तो किसी ने हमें बताया नहीं। डॉक्टर साहब, अगर यूं होता, वीडियो यूं चलती कि रसूल अकरम का विसाल हुआ, लोग जैश उसामा में चले गए होते, रसूल अकरम की बात की मुखालिफत नहीं की होती, चले गए होते, रसूल अकरम को डांटना नहीं पड़ता, गुस्सा नहीं करना पड़ता, कलम और कागज नहीं मांगना पड़ता, नहीं मांगे, हो गया जो कहीं बता दिया,
कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। लोग जैसे उसामा के साथ जाते, जैसे उसामा रसूल अकरम की दुआ से कामयाब होती, वापस आते पता चलता रसूल अकरम का विसाल हो गया है, मौला कायनात ने गुस्ल कफन दिया। अच्छा बताइए नमाज जनाजा हो गई, अच्छा दफन कहाँ किया, यहाँ किया है, आओ दुरूद पढ़ते हैं। ये होता तो दुरूद पढ़ लेते, उसके बाद चलते। मौला कायनात फरमाते चलो मस्जिद नबवी चलो, मिंबर पर जाते, अय्युहन्नास, कुरान में हुक्म आया है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। आखिर गदीर था किस लिए? गदीर में ऐलान विलायत नहीं था, इजराए विलायत था। ऐलान विलायत तो उस वक्त था जब नूर बना था। हम और वादियों में फंस गए और हमारे बच्चे और वादियों में फंस रहे हैं। आपका सिलेबस टेढ़ा हो रहा है, आपका टीवी टेढ़ा हो रहा है, आपके थाने टेढ़े हो रहे हैं, आपके खिलाफ बातें टेढ़ी हो रही। क्यों? इसलिए कि आप ढीले हो रहे हैं। मौलाना हम कब ढीले हो रहे? हम तो हर महफिल में होना जरूरी नहीं है, काफी नहीं है। जब मकतब के खिलाफ साजिश की आवाज आए तो खड़े होकर क़यादत का साथ देना जरूरी है, वरना अली जैसा भी कायद होगा तो यह हाल हो जाएगा। मौला कायनात को शक है कि उनकी अजमत कहां तक जाती है कायनात में। कौन सी ताकत थी जो मौला कायनात के पास नहीं थी? क्या हुआ? नजुल बलागा पढ़ा कभी? वो सब्र, तो मैंने सब्र किया, 25 साल सब्र किया, गले में कांटा आंखों में शहतीर। मौला कायनात की बहादुरी खैबर और खंदक नहीं है। मौला कायनात की बहादुरी जंग ओहद और नहरवान वो नहीं है। बहादुरी ये है सब कुछ कर सकते थे लेकिन दीन इस्लाम को बचाने के लिए सब्र किया है। ग्रामी ये कायनात आप तसव्वुर कीजिएगा, और डॉक्टर साहब मेरी बात को कभी और आगे बढ़ा दीजिएगा कि अगर ये कायनात का सिस्टम वैसे चलता जैसे गदीर में ऐलान कर दिया गया था तो मौला कायनात के पास अब लोग तलवार मांगने ना आते, इल्म की बात करने आते। फिर भी फरमा दिया ना, सलूने अरे पूछ लो ना, इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान में न रहूं, और मैं तो आसमान के रास्तों को जमीन के रास्तों से। इसीलिए जॉर्ज जोर्दान ने कह दिया कि काश अली हमारे जमाने में होते तो हमें इतनी रिसर्च ना करनी पड़ती, हम आसमानों में तेजी से जाते। अल्लाह ताला चाहता ये था हर इंसान एक एक जमीन बसाए, एक एक जमीन का मालिक हो, वहां पर अल्लाह की कुदरत की निशानियां देखे, फिर उसे शमशीर के जरिए सर झुकाने की मजबूरी ना हो बल्कि दिल से अल्लाह के सामने झुक जाए। अब नहीं हुआ। छठे इमाम ने अपने जमाने में बता दिया कि तुमने नहीं करने दिया, देखो तुम तो चले गए, तुमने तो चंद महीने हुकूमत की खातिर जो किया वो किया ना। कुछ बातें मेरी भारी हो रही तो मैं बता दूं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने जो किया, और अब हम अक्सर अहादीस पढ़ते हैं तो यही दो नाम लेते हैं, अगर वो ना होता जो हुआ तो हम अक्सर कहते काला रसूलुल्लाह और काला अमीरुल मोमिनीन। कहते कि नहीं कहते? खबरदार जो हदीस को कोट किया उस पर भी पाबंदी। और फिर पता नहीं एक साहब आ गए, बहुत अच्छा किया उन्होंने जो हदीस पे पाबंदी। जुम्मा 8 दिन तो तुम्हें हुए नहीं दीन में दाखिल हुए, तुम आके अपना फैसला सुनाना चाहते हो या अपने पुराने मकतब को लाना चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आती बात। ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपकी खामोशी वैसी ही ना हो जाए जैसे विसाल रसूल अकरम के बाद हुई थी, फिर ज़हरा का दरवाजा भी जला था। सोच लिया। आज भी हमें अपने मकतब का दिफा करना है और सही तरह से करना है, और जो दिफा करने वाले हैं उनकी पुष्ट पर खड़ा रहना है। एक जुमला कह देता हूं, और वो जुमला निस्बत तो मौला कायनात से दी जाती है, मुझे रेफरेंस नहीं मिला, और वो जुमला ये है, मैं कब्रिस्तान गया और उसमें बहुत से ऐसे हुए मरे पड़े नजर आए कि जिन्होंने हक का साथ इसलिए नहीं दिया कि वो डरते थे कि कहीं मारे ना जाएं।
अब कहाँ है वो? कब्रिस्तान में। जिस जज्बे के साथ आप अशार सुनते हैं, जिस जज्बे के साथ मजलिसें सुनते हैं, जिस जज्बे के साथ आप नौहे सुनते हैं, मर्चे सुनते हैं, उसी जज्बे के साथ जब वक्त आए तो मकतब का दिफा कीजिएगा, वरना एक एक को जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और हमें सही माना में मकतब को समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें बेहतरीन ईदी के तौर पर इमाम के ज़ुहूर को अता फरमाए। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद।